देखो, यह तीन को सिंबल भरना है, यह और यह। जिधर 12 होगा उधर मुंह खुला रखने से 8 और 5। तो दोनों में कौन 12 है? 8 12 है कि 5 12 है? 8 12 है। तो 8 की तरफ मुंह खुला रहेगा और छोटका के तरफ मुंह बंद रहेगा। जैसे 13 और 14 कौन 12 है? तो केने मुंह खुला रहेगा? बड़का के तरफ मुंह खुला रहेगा और छोटका की तरफ मुंह बंद रहेगा। तो इधर मुंह खुला रहेगा। क्लियर? अब उसके बाद देखो, दशमलव में 2 भाग होता है, जैसे 3.5 और 7.4। ठीक है ना? तो यह होता है पूर्णांक भाग। इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक भाग। इसको कहते हैं दशमलव भाग। तो इसमें पूर्णांक भाग क्या है? 7 और दशमलव भाग क्या है? 4। ठीक है। अब इसमें 12 छोटा देखना है तो पहले पूर्णांक को मिला लेंगे। दशमलव के इधर वाले को पहले मिलाएंगे। यहाँ पर क्या है? 3 और यहाँ पर क्या है? 7। उधर नहीं देखना है हमको। तो 3 12 है कि 7 12 है? 7 12 है। तो 7 की ओर मुंह खुला जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को, कई क्वेश्चन है? 16 को पहले बनाना है और सिखा दे रहे हैं। देखो, 3.7 और 3.8 है या 9। अब कौन 12 है देखना है। ठीक है। तो कौन 12 है बताओ? सबसे पहले हम देखेंगे दशमलव के इधर। दशमलव के इधर तो दशमलव ई भाग वाला में, तो दशमलव के इधर क्या है? 3। इधर भी क्या है? 3। अब दशमलव के उधर अब देखेंगे, दशमलव के उस साइड क्या है? 7। यहाँ पर क्या है? 8। अब 7 12 है कि 8 12 है? तो यही पकड़ लेना है, 8 12 है। तो यहाँ पर ऐसे घूम। अब इसका मतलब है कि 9 है। उसे दशमलव के जस्ट बगल में 7 है और यहाँ दशमलव के जस्ट बगल में क्या है? 8 है। तो पकड़ लो 7 की 8, 8 12 है। उसी तरह से और देखो, 18.327 और यहाँ लिख लो 7.19.05। अब कौन बड़ा है? 19 अब दशमलव की इधर मिलाएंगे, क्या है? 18 और इसमें क्या है? 19। ये पकड़ में आ गया। तब आगे नहीं जाएंगे, हम वहीं पर रुक जाएंगे। यानी यहाँ सॉरी 19 बार है ना, 18 19। अब उधर को जाने की आवश्यकता है, दशमलव की इधर ही पकड़ लिए कि 18 की 19, तो 19 कर दो। तो इसी तरह से 16 क्वेश्चन बनाना है और फिर मिलाना है आंसर को। ठीक है ना? तो चलो देखो, अब दशमलव के तो कुछ भी नहीं है, नहीं ना है, तो हम 0 मानते हैं कि 0 है। नहीं लिखोगे तो भी काम खत्म। तो दशमलव के बगल में क्या है? 6, जस्ट बगल में। आइए, दशमलव के बगल में क्या है? 0। तो 0 की 6, तो बड़का देने मुंह खोल दो। ठीक है। अब देखो, दशमलव के बगल में क्या है? 1। यहाँ पर क्या है? सॉरी, दशमलव पूर्णांक भाग में, पूर्णांक इधर क्या है? 1 और यहाँ क्या है? 0। ये पकड़ में आ गया। 1 12 की 0 12, तो 1 की तरफ मुंह खोल देना है। अब देखो, दशमलव के इधर क्या है? 0। दशमलव के इधर क्या है? 0। तो दोनों 0 0 पकड़ाया? नहीं पकड़ाया। दशमलव के बगल में क्या है? उस साइड दशमलव भाग में क्या है? 0। वहां पर क्या है? तो 1 12 की 0, तो 1 की तरफ मुंह खोल लेना है। ठीक है ना? अब देखो, ये पूर्णांक भाग, दशमलव में क्या है? 7। यहाँ क्या है? 7। पकड़ाया? नहीं पकड़ाया। अब दशमलव भाग में चलो, उस दशमलव के उस साइड चलते हैं। क्या है? 0। यहाँ क्या है? 0 की 7। अब देखो, दशमलव के इधर क्या है? 13। दशमलव इधर क्या है? 13। पकड़ाया? फिर दशमलव के बगल में क्या है? 1।
यहाँ भी 1 है दशमलव के बगल में। अब फिर दशमलव के बगल में क्या है 5, यहाँ भी 5 है। अब यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 से 0 का कोई वैल्यूशन नहीं, हम यहाँ भी 0 दे सकते हैं, जय वो मनता है वो 0 दे दो, या 0 को मिटा दो, ठीक है ना। 0 का कोई काम नहीं है, ठीक है ना, 0 का कोई काम। तो ये 13.15 13.15 ये बराबर हो गया, यहाँ 0 दे सकते हो। अब देखो दशमलव पूर्णांक भाग इधर क्या है 19, यहाँ क्या है 1, दशमलव के इधर देखना है बाएं साइड, दशमलव के बाएं साइड 19, दशमलव के बाएं साइड 1, तो 19 12 की 1 12, केने मुंह खुलता है बड़का की छोटका, बड़का की तरफ मुंह खोल देना है। देखो दशमलव की इधर क्या है 40, क्या है तो 40 की 70, आगे बढ़ना ही नहीं है। 13 दशमलव की इधर क्या है 13, दशमलव की इधर क्या है तो 1 12 की 13, तो 13 देने मुंह खोल देना है, ठीक है। दशमलव की इधर क्या है 3, क्या है, फिर दशमलव को उधर क्या है 7, पकड़ाया, क्या है क्या है पकड़ाया, तो 12। दशमलव इधर क्या है 14, दशमलव इधर क्या है 14। अब दशमलव की उस साइड देखो 3 3 2 2 4 4 5 6, पकड़ा गया। ए पर क्यों पर इधर 12। अब देखो 0 0, दशमलव के बगल में क्या है 3, क्या है 3 की 4, तो कहने मुंह खुला रहेगा। देखो दशमलव इधर क्या है 0, दशमलव की इधर 0 नहीं पकड़ाया, अब दशमलव के उधर चलते हैं 3 3 4 4 5, पकड़ा गया 5, यहाँ है वहां का है 3, तो 5 की 3 5 बार हुआ ना, बार का देने मुंह खुला। दशमलव के इधर देखो क्या है 3 3, नहीं ना पकड़ाया। अब दशमलव के इधर देखो क्या है 7 7 8 5, पकड़ा गया 8 की 5, इधर मुंह खुला रहेगा। 2 भाग देखना, एक भाग इधर एक भाग उधर। दशमलव की इधर क्या है, दशमलव की इधर क्या है ये पकड़ा गया। 13 की 15 बड़ा है। अब आगे हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, यही पकड़ लिए काम खत्म। 12 छोटा दिखा दिए। और देखो 2 है 3 3, दशमलव की इधर क्या है 3 3, दशमलव की इधर क्या है 4 9, पकड़ा गया 4 की 9। दशमलव की इधर क्या है 4, दशमलव की इधर क्या है 5, दशमलव की इधर 3 3 2 और सॉरी मिस्टेक हो गया। दशमलव की इधर क्या है 5, इधर क्या है ये पकड़ लिए 4 की 5। बोलो समझ में आया। नंबर दे देना है, मान लो 16 गो है तो तुम्हारा 13 को सही हुआ तो 13/16 लिखोगे, 15 को सही हुआ तो 15/16 लिखोगे, 10 को सही हुआ तो 10/16। ऐसे नंबर कापी पर दे देना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में दशमलव में लिखना है, ठीक है। बाटा में शब्द कोई 100 कोई 1000 कोई 10, यही है, इतना ही ना है। जब बाटा में 1 पर 0 वाला हो तो एक चीज का याद रखना है, नीचे जय को 0 रहेगा, जय कदम तुमको बाएं लेफ्ट आ जाना है। समझने के लिए 8/100 है, ध्यान देना है 8/100। इसमें 0.8 में तुमको नहीं दिख रहा है, ध्यान दो, नहीं दिख रहा है तो दशमलव यहाँ माना जाता है। दशमलव कहाँ माना जाता है, यहाँ पर। अब कई गो 0 है 2 गो, तो 2 0 है तो यहाँ से दशमलव कई कदम इधर आएगा 2 कदम लेफ्ट आना है, तो
तो 1 2, तो यहाँ से दशमलव 1 2, दूसरा के लिए जगह नहीं है कुछ हो तो क्या रख देंगे, उसके लिए एक तो जीरो बैठा देंगे, हो गया। एक तो इधर जीरो दे। अब जैसे 17/1000 है, 17/1000 कई गो जीरो है, 1 2 3। तो इसमें दशमलव तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दशमलव कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ से दशमलव उठ के कई कदम इधर आएगा, 3 कदम, क्योंकि जीरो का 1 2 3। तो यहाँ से दशमलव उठाओ, गिनो 1 2 3, तीसरा के जगह खाली है, तो उसके जगह पर क्या लिखोगे, 0। तो 7 1 0, अब दशमलव यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से बनाना है, बन जाएगा ना। तो चलो इतना क्वेश्चन है 31। तो इतना क्वेश्चन को बनाना है, बनाने के बाद फिर आंसर को मिला लेना है। बनाओ, सब बन गया, ठीक है। तो मिला, अब बोलो दशमलव यहाँ है ना, कई गो जीरो है, तो एक के बार ऐसे आएगा खुद के, तो एगो तो है नहीं है, तब रख दो। कई गो जीरो है, बोलो 2 गो। दशमलव कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ से दशमलव कई बार, एक बार, कई बार फानेगा, 2 बार। दूसरा जब किया तो है स्थान है नहीं है, तो इसके बाद में क्या बैठा देंगे, 7 0 दशमलव, उधर नहीं इधर बैठाना है, लेफ्ट ऐसे आना है, लेफ्ट साइड आना है। कई गो जीरो है, 1 2 3। तो यहाँ से दशमलव उठेगा कई बार, 1 2 3, यानी कई गो जीरो, 2 गो जीरो देंगे, 1 2, हो गया। कई गो जीरो है, कई बार ऐसे आएगा, एक बार। तो यहाँ से दशमलव जंप करके कहाँ जाएगा, यहाँ बगल में, यानी 3 दशमलव। कई गो जीरो है, तो इसमें कहीं दशमलव नहीं, तो लास्ट में यहाँ होता, याद कर लो। तो कई बार जंप करेगा, 2 बार। तो एक बार किया तो यहाँ आया, दूसरा बार किया तो यहाँ आया, यानी 6.22। फिर देखो कई गो जीरो है, कई बार कूदेगा, तो एगो तो है नहीं है, अब हो गया ना। कई गो जीरो है, कई बार कूदेगा यहाँ से, एक बार, तो 0 दशमलव। कई गो जीरो, 1 0, कई बार कूदेगा, दशमलव कहाँ है, यहाँ पर, एक बार कूदेगा तो यहाँ आ जाएगा, 2 दशमलव 7। कई गो जीरो है, 2 गो, 0 2 गो है ना, कई बार कूदेगा, तो यहाँ से ना, तो कूदा या, तो 2 गो है, 2 गो नहीं है, किसके बगल में आएगा, 4 के। जीरो देने की आवश्यकता नहीं है, जीरो इधर दे सकते हो, दशमलव के इधर जीरो दे देंगे, कुछ है तो जीरो का जीरो, 2 का कदम, तो यहाँ से 1 2, यानी 0.52। कई गो जीरो, तो क्या होगा, 0.7 है, कई जीरो, तो क्या होगा, 4 दशमलव। कई गो जीरो, और कई गो अंक है, एगो, एक का कमी हो रहा है ना, तो बैठा दोगे 8 0 दशमलव। क्लियर, सही हो रहा है, चलो ठीक है। कई गो जीरो, तो कई कदम यहाँ से, 1 2, यानी 35.31 नहीं पढ़ते हैं, 3 1 पढ़ेंगे, 3 1। कई गो शून्य है, 2 गो है ना, तो यहाँ से 0.1 2, यानी 11.07। कई गो जीरो, कई गो जीरो, बोल नहीं रहा है, कई जीरो, 3 0, यहाँ दशमलव है ना, कई कदम, 1 2 3, यानी 5.923। कई गो जीरो, कई कदम, दशमलव कहाँ है, बोलो, राइट साइड में कहाँ, यहाँ पर, 2 के राइट इधर हुआ, 2 के लेफ्ट इधर हुआ,
तो तुम कहोगे 2 के राइट में है, तो कई कदम इधर आएगा? 1 2 3। तो दशमलव कहाँ जाएगा? 7 के राइट साइड, 7 के राइट साइड, 7.002। कई जीरो? 1 2 3। तो यहाँ से 3 कदम, 1 2 3 कमी है कुछ का? एक जीरो बैठाने पड़ेगा, तो 9 7 0.0। कई गो जीरो? 1 2 3। तो यहाँ से उठेगा 1 2 3, यानी कई गो कमी है? 2 गो काची? जीरो। इके बोलेगा 2 गो जीरो। कई गो जीरो है? क्या लिखेंगे? कई गो जीरो है? क्या लिखोगे? कई गो जीरो है? तो कई कदम है ने? कई गो कमी है? तो 2 गो जीरो बैठा देंगे, हो गया ना। इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? हाँ, पॉइंट 13। कई गो जीरो? कई गो जीरो बैठाएंगे? एक तो बैठा दिए। कई गो? एगो, तो 12.5। कई गो जीरो? 1 2। तो यहाँ से 1 2। अब सीख गया सब कोई, अब गड़बड़ाना नहीं है, तो मार खाएगा। ये जीरो को हटा भी सकते हो, लास्ट में जीरो देने से कोई आवश्यकता नहीं है, हटा सकते हो। कई गो जीरो? 1 2 3। तो लिखोगे 0 5 1.0। कई गो जीरो है? एगो, तो क्या लिखो? 9 के बगल में आएगा ना, तो 3 2 1.9। 2 गो जीरो? तो यहाँ आएगा 42.19। कई गो जीरो? 1 2 3। तो 1 2 3, यानी 8.235। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन कभी मिलेगा तो बन जाना चाहिए, और नहीं बनेगा तो इसका हाल तुम लोग समझोगे।